ये वचन पिता इनके जीवन 100 गुना फलवंत होने पाए खुदावन। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके दिल की गहराइयों में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये तुझसे अलग होकर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और कह रहा हूं ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, हम उसके वचनों पे चलेंगे, तो हम आशीष को प्राप्त करेंगे। आज के मन के लिए हम देखते हैं यूहन्ना 15 अध्याय के उसके 1 से 10 पदों में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पास देखते हैं यीशु एक सच्ची दाखलता है। यूहन्ना के 15 अध्याय के जब हम उसके 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैं तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, कि जैसा मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करेंगे तो हम उससे प्रेम करेंगे, और उसके हम प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं पे हम चलेंगे। बस कहते हैं, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। जब हम उसकी पहले पद को पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय के पहले पद को, तो यहां पास लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और वह नहीं फलती उससे वह काट डालता है। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? यहां पास कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती उससे वह काट डालता है। यानी कि जो व्यक्ति मसीह में रहकर वो केवल नामधराई मसीह रह गया है और ना वो प्रभु के राज के लिए आगे आ रहा है, ना आत्माओं को जीत कर प्रभु के पास ला रहा है, और ना प्रभु के लिए वो अपना हाथ पर बढ़ाकर ना वो अपना प्रभु के में कुछ कार्य में सहयोग कर रहा है, तो केवल क्या है, वो नामधराई मसीह है। वो प्रभु के राज के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए वो आगे नहीं आ पा रहा है। ना वो आत्माएं जीत कर प्रभु के पास ला रहा है, ना वो प्रभु के राज के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है। तो क्या करेंगे उसको प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे उसके साथ? यह कहता है, जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती उससे वह काट डालता है। यानी कि उसका काम तमाम हो गया, वो उसको अपने राज से निकाल दिया, उससे वह काट डालता है। जो कुछ फल नहीं लाता है उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। यानी कि जो फल नहीं लाता है उसको तो वह काट डालता है, और जो फलता है यानी कि जो उसके राज के लिए आगे आएगा, आत्माएं जीतेगा, वचन को दूसरों को भेजेगा, दूसरों को शेयर करेगा, दूसरों को बताएगा यीशु मसीह के बारे में, दूसरों को बताएगा, उससे वह क्या करता है? उससे वह छटिंग करता है ताकि और फल लाए। मेरे प्रियो, अंगूर का पेड़ आपने देखा होगा, तो जब तक आप उसको छटिंग नहीं करेंगे तब तक वह अधिक नहीं फैलेगा। अगर हम उसको छटिंग करते रहें तो और आगे बढ़ते जाएगा और उसमें फल निकलेगा। उसी प्रकार से जब मनुष्य मसीह में रहकर मसीह के राज्य के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, उसके कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, आत्माओं को जीत रहे हैं, प्रभु के वचन दूसरों तक शेयर कर रहे हैं, यीशु मसीह को दूसरों को बता रहे हैं, तो उससे वह क्या करता है? उससे वह छटिंग करता है ताकि और फल निकले उसमें से। अब वो छटिंग कैसे करेगा? आपके जीवन में कुछ दुख तकलीफ को भेजेगा, आपके जीवन में कुछ हानि को भेजेगा, आपके जीवन में कुछ ऐसा कार्य करेगा जो नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है? हम प्रार्थना करेंगे, हम मसीह में मजबूत होते जाएंगे, विश्वास से मजबूत होते जाएंगे, ताकि और हम प्रभु के लिए फल को हम लाएं। यहां पास कहता है, जो डाली मुझ में वह नहीं फलती उससे वह काट डालता है, जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फल लाए। तुम तो उस वचन का जो मैं तुमको से कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यहां वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? चौथे पद में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती।
मेरे प्रियो, बहुत से भाई बहन लोग अपने बुद्धि पे, अपने पैसे पे घमंड पे, जान पहचान के घमंड पे, जान पहचान रहता है उसके बदौलत वो घमंड करते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मुझ में वह क्षमता है। लेकिन जो मसीह यीशु में है, जो अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, उसके लिए वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने से कुछ भी फल नहीं सकती। अगर हम मसीह में जीवन यापन कर रहे हैं और हम मसीह पे विश्वास नहीं करते, केवल हम अपने बुद्धि, अपने घमंड, पैसे के घमंड पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं मसीह से अलग होकर, तो आप उसमें सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। जिस प्रकार से एक लता होता है, एक पेड़ होता है, जो पतला पतला डाली उसमें निकलता है, अगर हम उसको जड़ से काट दे तो क्या वो फल, जो डाली वो फल सकती है? नहीं फल सकती मेरे प्रियो। उसको फलना है तो उस डाली, उस जड़ है, उसके साथ उसको बना रहना पड़ेगा, उसके लताओं से उसको जुड़ा रहना होगा, तो ही वह डाली क्या है, उससे फल निकल सकता है। हालेलुया। अगर हम उस जो जड़ का मेन लता है, उस लता से उस डाली को अगर हम काट दे तो वह फल नहीं सकता। उस फलने के लिए उसको, उस लता से उसको जुड़ा होना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम मसीह के साथ हमें जुड़े रहना होगा, उसकी आज्ञाओं के साथ हमें जुड़े रहना होगा, उसके वचनों पे हमें चलते रहना होगा। हम अपने पैसे पे घमंड पे, अपने बल पे, अपने बुद्धि पे घमंड करने वाले नहीं, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह पे हम घमंड करने वाले हो जाएं। हालेलुया। और जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते, जब हम उसके साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बंद रास्ते को खोलता है, हमारे लिए नया नया मार्ग को बनाकर देता है। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग पढ़ाई पे, अपने डिग्री पे, अपने पैसे के बल पे, जान पहचान के बल पे इतना घमंड में चूर हो जाते हैं कि वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को पूछते नहीं, परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, उसके उपस्थिति में नहीं बैठते, प्रार्थना दुआ सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास घमंड है, उनके पास पैसे घमंड है, जान पहचान के घमंड है। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह पे जीवन यापन करते हुए चलना है। चाहे हमारे पास कितने भी आशीष आ जाए, धन दौलत कितने भी आ जाए, हमें प्रभु के वचनों पे चलना है, हमें उसको छोड़ना नहीं है। हर एक परिस्थितियों में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें उसके वचनों पे हमें चलते रहना है। लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में जब सुख शांति आ जाता है, उनके घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है, सब कुछ आ जाती है, तो प्रभु से दूर हो जाते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, जिसको देने का है उसको छीनने का भी अधिकार है। हालेलुया। उसकी आशीष को बनाए रखने के लिए, उसकी आशीष को प्राप्त करते रहने के लिए हमें उसके वचनों पे चलते रहना। ऐसा ना हो कि जो आशीष आपको मिली है वो आशीष आपके जीवन से छिन जाए। इसीलिए हमें प्रभु के वचनों पे बने रहना है, बने रहना है मेरे प्रियो। अगर आपके पास सरकारी जॉब है तो ये ना सोचे कि मेरे पास सब कुछ है, रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगा, उसके बाद मैं आराम से घर में बैठकर खाऊंगा। मेरे प्रियो, सरकारी जॉब हो चाहे आप किसी सरकारी विभाग में काम करते रहो, अगर आपने अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है तो आपको उसके साथ बने रहना पड़ेगा, आपको उसके वचनों पर चलते रहना पड़ेगा। आपके प्रभु के राज के लिए आगे आकर उसमें सहयोग करते रहना होगा, क्योंकि हम उससे अलग होकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। और आगे जब पढ़ेंगे तो यहां पास लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसी डाली दाखलता से बने ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो कुछ भी फल नहीं ला सकते। अगर हम उससे अलग हो जाएंगे तो हम कुछ भी आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपके पास जान पहचान हो, पैसे का बल हो, पैसे का घमंड हो, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे लेकिन अपनी सफलता को उतनी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप जहां चाहते हैं जहां, वहां तक आपको नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर होकर आपने अपना रास्ता चुन लिया है।
अगर इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन, अगर आप परमेश्वर के वचन से भटक चुके हैं, परमेश्वर के रास्ते पर चलना छोड़ दिए हैं और आपके पास यह है कि मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, पैसा है, जान पहचान है, मैं आगे बढ़कर अपनी सफलता को प्राप्त कर लूंगा, तो मैं कह रहा हूं कभी भी आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है और उसके वचनों पर चल रहे हैं, तो कह रहा हूं आपको उसके साथ बने रहकर उसके वचनों पर चलते हुए, उससे प्रार्थना दुआ करते हुए आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप कभी भी अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये केवल उनके लिए जो अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए, जो उसके वचनों पर चल रहे हैं, जो उसके वचनों को जान लिए हैं, जो क्रूस की कथा को जान लिए हैं और फिर उससे अलग हो गए हैं, तो कह रहा हूं आप उससे अलग होकर कुछ भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। और उसके 5वें पद में लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता, मैं दाखलता हूं, यानी कि वो जड़ है और हम सब क्या है, हम सब डालियां हैं जो अगल बगल से निकलती है। वो दाखलता है, हम डालियां हैं, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत सा फल लाता है। मैं कहा ना मेरे पियो, अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत फल लाएंगे। अगर हम उसमें बने रहेंगे, वो मुझ में बना रहेगा, तो हम क्या होंगे, हम बहुत सा फल लाएंगे, क्योंकि हम उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम डालियां हो जो मुझे बन रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं पहले ही कहा है वचन पढ़ने से पहले ही, हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसका 6वां पद कहता है, यदि कोई मुझे बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। मैं शुरू में ही कहा था मेरे पियो, अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं चलेंगे तो वह डाली क्या होता है, जो कट जाता है, जो सूख जाता है, उसको फेंक देते हैं ताकि लोग उसको जलाएं। उसी प्रकार से यदि हम, यहां कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और वह सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। अगर हम मसीह से अलग हो जाते हैं तो वह डाली के समान है जो सूख जाता है, वह फेंक दिया जाता है, लोग उसे बटोरकर आगों में जलाते हैं। कहीं आप मसीह से अलग तो नहीं हो गए मेरे पियो? आप क्रूस की कथा को जानकर उससे अलग तो नहीं हो गए? आपने जीवन को उद्धार करता स्वीकार कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, यीशु मसीह के वचनों पे आप चलते थे, लेकिन आप उससे अलग हो गए हैं। आप अपने भोग विलास में, आपने सांसारिक जीवन में फंस चुके हैं। तो कह रहा हूं आप एक सूखी डाली के समान बन जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको लोग पूछेंगे भी नहीं। हालेलुया। मेरे पियो, हम प्रभु के विरुद्ध में ऐसा पाप ना करने वाले हों। हम उसके वचनों पे चले, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। और यहां वही कहता है, यदि कोई मुझे बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, वह सूख जाता है, लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं। और 7वां पद कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बना रहोगे, यदि यानी कि आप प्रभु यीशु मसीह पर जीवन यापन करते हुए, उसकी आज्ञाओं पे चलते हुए आप उसमें बना रहेंगे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और 8वें पद में कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। पिता की महिमा कैसे होती है? कि हम बहुत सा फल लाएं, बहुत से लोगों को आत्माएं जीते, बहुत से लोगों को मसीह यीशु के पास लाएं, वचनों को शेयर करें। उसमें क्या होती है? उसे पिता की महिमा होती है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले कैसे बन सकते हैं? हम फल लाने वाले हो जाएं, हम दूसरों को वचन सुनाने वाले हो जाएं, वचन को हम शेयर करने वाले हो जाएं, प्रार्थना को हम शेयर करने वाले हो जाएं, ताकि लोग उसको देखकर यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करें। अगर आप प्रार्थना वचन दूसरों को शेयर करते हैं, वो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, तो आप
परमेश्वर के लिए फल लाएं, उससे पिता की महिमा होती है और आप उसके परमेश्वर के आप चेले ठहरेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञा को माना है और उससे प्रेम में बना रहता हूं। मैंने यदि बातें तुमसे इसलिए कहा कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद कैसे पूरा होगा मेरे प्रियो? जब हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे, जब हम उसके वचनों से प्रेम करेंगे तो हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम उसके वचनों पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे तो जो चाहे वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे, वीडियो को सुने हैं पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये वचनों पे चलने वाले हो जाए खुदावन। हाँ पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए। ये वचन इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लाने पिता परमेश्वर। ये वचन पिता इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए खुदावन। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके दिल की गहराइयों में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये तुझसे अलग होकर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हम प्रभु यीशु से अलग होकर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए, तब हम उसके आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। जब उसके वचनों पे चलते, जब उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं तो हम जो चाहे, जो मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता, ये जो वचन सुने हैं, वचनों पर चलने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता, ताकि ये सब वचनों में बने रहने और आगे बढ़ने में इन सब की सहायता प्रदान कर पिता। वचनों पे चलने के लिए पिता पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। अब हर रोज आपको शाम को 5 बजे वचन मिलेगा। जो सुबह वचन मिलता था, अब वह शाम को वचन आपको मिलेगा, ताकि आप अच्छे से देख सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।